बख्शिश व मग़फ़िरत की रात आने वाली है। रब कदीर अपनी शान के मुताबिक उस दिन नुज़ूल की रहमत का नुज़ूल होता है। लेकिन याद रखना, रब कदीर फरमाता है कोई जो आज की रात मुझसे बख्शिश चाहे। बंदा मांगता है, रब कदीर देता है, मगर 3 लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश उस रात में भी नहीं होती है। नंबर 1, माँ बाप के नाफरमान, जिनकी बख्शिश शब बरअत की रात में भी नहीं होती है। नंबर 2, शराबी, जो शराब के नशे में हमेशा मस्त रहता है, उस रात में भी उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं होती है। नंबर 3, एहसान करके एहसान जताने वाला। इस तरह मैं गिनाऊं तो कई लोगों की तादाद है, लेकिन आज समाज में सबसे बड़ी जो बुराई है, आज सबसे बड़ी बुराई यही है कि हमने वलियों से रिश्ता जोड़ा है, माँ बाप से रिश्ता तोड़ लिया है। हमने मस्जिदों से भी रिश्ता जोड़ा है, माँ बाप से रिश्ता तोड़ लिया है। आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, आपने लोगों को कहते सुना होगा, मौलाना साहब उर्से मंसूरे मिल्लत में गए थे, चादरें चढ़ाई थी, अजमेर शरीफ गए थे, कलियर शरीफ गए थे, कछौचा शरीफ गए थे, बरेली शरीफ गए थे, बहुत चादरें चढ़ाई और मिन्नतें मानी, मगर मेरा काम नहीं बना। सुल्तान रज़ा तुझसे कहना चाहेगा, वो चादरें चढ़ाने वालों, वो मिन्नतें मानने वालों, अगर चादरें चढ़ाने से तेरा काम नहीं बना तो जरा सा अपनी जिंदगी में भी झांक करके देख, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने माँ बाप को नाराज करके अजमेर का सफर किया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है तूने माँ बाप को नाराज करके बगदाद, बरेली और कछौचा का सफर किया हो। याद रखना, हम मज़ारों पर चादरें लेकर जाते हैं, सरों पे फूलों की चादरें लेकर जाते हैं, मज़ार पे चढ़ाते हैं, चढ़ा के अपने घरों को चले आते हैं। लेकिन बताओ जाने वालों, जाते तो हो फूलों की चादरें लेकर, लेकिन खाली हाथ वापस चले आते हो। सुल्तान रज़ा गुजारिश करेगा, आज के बाद जाना तो फूलों की चादरों को सरों पे लेके जाना, और लौटना तो बुजुर्गों के किरदार की चादर को जिंदगी में ओढ़ करके आना। आओ मैं तुझे बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, अल्लाह अल्लाह, इन वलियों की जिंदगी का मकसद क्या था? आप दुनिया में जितनी खानकाहें हैं, आप उन खानकाहों का मुताला करें। खानकाहों की तामीरात और खानकाहों की बुनियादें अल्लाह वालों ने बाद में डाली हैं, और वहां पे दरसगाहों की बुनियादें इन अल्लाह वालों ने पहले डाली हैं। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मज़ार शरीफ की तामीर पहले हो गई और दरसगाहें बाद में बनी हैं। आप चले बगदाद शरीफ, सरकार गौसे आजम की दरसगाह पहले है और उनकी खानकाह बाद में है। आप चले अजमेर शरीफ, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की खानकाह बाद में है और उनकी दरसगाह पहले है। आप चले साहब पंडुआ शरीफ, गौसे बंगाला पंडुआ शरीफ, अलाउल हक पंडवी की खानकाह बाद में है, उनकी दरसगाह पहले है। चले कछौचा शरीफ, हजरत मखदूम अशरफ की खानकाह बाद में है, उनकी दरसगाह पहले है। चले बरेली शरीफ, आला हजरत की दरसगाह पहले है, खानकाह बाद में है। साहिबों, हाफिज मिल्लत की बारगाह में चले, मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में चले, दरसगाहें पहले हैं, खानकाहें बाद में है, इसलिए कि ये जानते थे अल्लाह वाले, अगर सिर्फ मज़ारों को तामीर किया गया, मज़ारों को रंगो रोगन हुआ, सिर्फ मज़ारों को चमकाया गया, तो यहाँ पर कुरान की तालीम कम, यहाँ पर चादरें और गागरों का मामला ज्यादा होगा। वो जानते थे सिर्फ मज़ारों की तामीरात का काम होगा तो यहाँ चादर बेचने वाले पैदा होंगे, यहाँ गागर निकालने वाले पैदा होंगे, यहाँ सिर्फ मोमबत्ती और अगरबत्ती बेचने वाले पैदा होंगे। इसलिए इन अल्लाह वालों ने खानकाहों की तामीर से पहले दरसगाहों की तामीर की, ताकि चादर बेचने वाले बाद में और मुस्तफा जाने रहमत के इल्म का डंका बजाने वाले आलिम पहले पैदा हो, मुफ्ती पहले पैदा हो, हाफिज पहले पैदा हो, कारी पहले पैदा हो। इसलिए कि सिर्फ जाहिल मजाविर पैदा होंगे तो ये चादरों को बेचेंगे, और आलिम पैदा होंगे तो चादरों की भी हिफाजत
करेंगे और बुजुर्गों की अजमत का भी ऐलान करेंगे, बुजुर्गों के किरदार का भी प्रचारो प्रसार होगा। लेकिन आज जाहिल मजाबिरों को हमने इतनी इज्जत दे दी कि हमारी कौम की इन भोली भाली बहू बेटियों को ये भी समझ में नहीं आता तावीज किसे कहते हैं और मजार शरीफ पे जलने वाली अगरबत्ती का राख किसे कहते हैं। जब चाहा कागज में लपेट कर जाहिल मजाबिर दे दिया, कहा आई हो लेकर के जा तेरा काम बन जाएगा। 500 रुपए बाबा के लिए, बाबा के नाम पर नजर के लिए दे दे। ये भोला भाला मुसलमान कर्ज लेकर कभी 500 कभी 1000 देने को तैयार है, मगर तेरी बस्ती कब की तेरी मस्जिद का वो इमाम जो महीने भर फज्र की नमाज के बाद तेरे छोटे छोटे बेटे और बेटियों को बैठाकर कभी कुरान पढ़ाता है, कभी हदीस पढ़ाता है, कभी अनवारे शरीयत पढ़ाता है, कभी दीन के मसाइल पढ़ाता है। साहब महीने में एक बार उसकी तनख्वाह 100 रुपए देनी है तो ये नौजवान कहता है जा कल आ जाना, जा हफ्ते दिन बाद आ जाना। सुल्तान रजा कहना चाहेगा आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, मजारों पे औरतों का जाना नाजायज है, मर्दों का जाना जायज है। याद रखना औरतें अपने शौहर से कहे कि मैं दीनी महफिल में आई हूँ जलसा सुनने, मजार पे तुम चले जाओ, मेरे लिए भी दुआ करना बुजुर्ग के वसीले से, अपने लिए भी दुआ करना। और सुनो याद रखना मैं तुझे बताना चाहूंगा, जाते हो ना जाहिल मजाविरों को 500 रुपए देने की जरूरत नहीं है। साहब जाकर फातिहा पढ़ के दुआ मांग के चले आना। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो किसी आलिम को साथ में ले लेना। हजरत जी चलिए फातिहा पढ़कर दुआ आप कीजिएगा, मैं आमीन कह दूंगा। उस अल्लाह वाले की तरफ से इसी आलिम की खिदमत कर लेना। कसम खुदा की उनकी बेहतरीन तिलावत की बरकत से अल्लाह के वली भी खुश होंगे, तुम्हारी दुनिया व आखिरत में कामयाबी की जमानत भी बनेंगे। याद रखना आला हजरत अजीमुल बरकत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ, जब तक चादर बदलने के लायक न हो जाए, फट न जाए, दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये कौन लिख रहे हैं? आला हजरत लिख रहे हैं। मगर आज एक मजार 1 लाख चादरें, एक मजार 1 करोड़ चादरें। जब 1 करोड़ चादरें चढ़ेंगी तो याद रखना वहां पे चादर का धंधा होगा ही, चादर का कारोबार होगा ही। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा मत चढ़ाओ 500 की चादरें, 50 रुपए की फूलों की चादर अल्लाह के वली की कब्र पर चढ़ाओ। 450 रुपए बचाकर किसी अहले सुन्नत वल जमात के इदारे में लेकर जाओ और जाकर वहां पे मिलो हाफिज साहब से, सलाम करो, कहो हजरत 50 रुपए की फूलों की चादर चढ़ा दी है, ये 450 रुपए लेकर आया हो, हुजूर मंजूर मिल्लत के नाम पर ये कबूल कीजिए। किसी गरीब बच्चे की तालीम के लिए कापी किताब और कलम खरीद लीजिए। कसम खुदा की तुम्हारी चादर से जितने ये खुश नहीं होंगे उससे ज्यादा उनके नाम पर किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दोगे, अल्लाह के वली खुश हो जाएंगे, अल्लाह के वली खुश हो जाएंगे। कितने लोग हैं जो इस मिशन पे अमल करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। कितने लोग जो इंशाअल्लाह इस मिशन पे अमल करेंगे? सारे लोग करेंगे, बड़े नेक लोग हैं। लेकिन याद रखना मैं जो तुझे बताना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान की इजाजत है बोलूं ये खत्म कर दे? इजाजत है? सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए ये वक्त जो है ना, चूंकि रात के 3 बज गए हैं, आप लोग भी टाइम देख लीजिए। जितने लोगों का टाइम हो गया था ट्रेन वगैरह पकड़ने का, मैं भी होता तो वही करता, इसलिए अब सब लोग चले गए। अगर आप लोगों को भी ट्रेन वगैरह पकड़ना हो तो किसी के लिए कोई पाबंदी है ना? नहीं है। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली का नाम क्या है? हजरत ख्वाजा। जोर से बोलिए क्या नाम है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। हजरत ख्वाजा। जरा भाईजान को जगह दीजिए, लग रहा नींद आ गई है ना? माशाअल्लाह। हाँ हो जाता है, नींद आ ही जाती है, ये वक्त सोने का ही है। गौर से सुनिएगा, सबसे बड़े वली का नाम ख्वाजा गरीब नवाज, उनके वालिद गरामी का नाम हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है। हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन अल्लाह के मुक़द्दस वली है, आलिम है, मौलाना है, मुफ्ती है, वली कामिल है, सब कुछ है, मगर ड्यूटी है रोजाना माँ की खिदमत में लगे रहे। वाह सुभान अल्लाह, वाह। माँ की खिदमत में लगे रहते हैं।
बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, आज हम लोग सब लोग कहाँ आए हैं? अल्लाह के वली की बारगाह में आए हैं ना, सब आए हैं वली की बारगाह में। हर इंसान की ये ख्वाहिश होगी, काश मैं भी अल्लाह का वली बन जाता। बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा, मेरी माँ की दुआ ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। माँ की दुआ ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया। अल्लाह अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वाली ड्यूटी एक, माँ की खिदमत। जब मुअज्जिन आजान देता, बावजू होते और सबसे पहले माँ के पास जाते। आज लोग कहते हैं मौलाना देखने से क्या होता है? मैं कहता हूं देखने से तो बहुत कुछ होता है। नाच देख लो गुनाह है, फिल्म देख लो गुनाह है, गैर मुहरिम पे तेरी बार बार नजर पड़े गुनाह है, लेकिन इन्हीं निगाहों से माँ के चेहरे को देख लो तो ये मकबूल का सवाब है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। कौन कहता है देखने से कुछ नहीं होता? यही तो देखना है जो कभी दिल को अच्छा भी कर देता है और दिल को गंदा भी कर देता है। वाह वाह। ड्यूटी ये वजू करते और जाके मोहब्बत से माँ को देखते, माँ के करीब बैठते, अम्मी जान आपका बेटा नमाज पढ़ने जा रहा है, मगर जब तक आप खुश ना होंगी, राजी ना होंगी, मैं मस्जिद में खुदा की बारगाह में नहीं जा सकता। माँ कहती, बेटा मैं तो कभी तुझसे नाराज नहीं। ए बेटा तू इतनी खिदमत करता है, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह हर माँ को तुझ जैसी औलाद दे। ए बेटा बता क्या बात है? कहा, अम्मी जान नमाज पढ़ने जाना है। कहा, बेटा वक्त हो गया? कहा, हाँ। तो कल की माँ थी जिसने कहा था, बेटा घर में एक माँ के लिए मुसल्ला बिछा दे और तू मस्जिद को चला जा। माँ तेरी घर में नमाज पढ़ेगी और बेटा मेरा मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। बेटा मेरा मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। आज बताओ इस्लाम की शहजादियों, तुम तेरा बेटा जवान होता है तो ताबीज के लिए दौड़ती हो, तेरा बेटा जवान होकर शराब के नशे में डूब जाता है तो मौलवी साहब के पास दौड़ती हो, तेरी बेटी